शीर पर हमले की धमकी सामने आई है। 4 घंटे में सरेंडर करने का अल्टीमेटम दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, तालिबान ने विरोधियों को धमकी दी है। एक और धमकी तालिबान की तरफ से दी गई है। पंजशीर प्रांत खाली करने का अल्टीमेटम तालिबान की तरफ से दिया गया है। न्यूज़ 18 के शैलेंद्र वांगू की यह खबर है, क्योंकि पंजशीर ये वो प्रांत है जहां आज तक तालिबान अपना कब्जा नहीं कर पाया, और ऐसे में अब पंजशीर को अपने कब्जे में लेने के लिए तालिबान ने ये धमकी दी है, अपने विरोधियों को धमकी दी है। पंजशीर प्रांत खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया गया है, यानी कि डेडलाइन तालिबान की तरफ से दी गई है कि पंजशीर को जल्द से जल्द खाली करे। न्यूज़ 18 के शैलेंद्र वांगू की यह खबर है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पंजशीर प्रांत को खाली करने की धमकी तालिबान की तरफ से की गई है। 4 घंटे का समय दिया गया है तालिबान की तरफ से। आप देखिए, क्योंकि 3 ऐसे जिले हैं जो कि तालिबान के कब्जे से मुक्त करा लिए गए हैं, और पंजशीर वो प्रांत है जहां पर लगातार तालिबान के खिलाफ आवाज उठ रही है। वहां पर लगातार बैठकों का दौर भी देखने को मिल रहा है, और आपने देखा कि किस तरीके से वहां पर तालिबान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए एक रणनीति, एक फॉर्मूले पर भी काम चल पड़ा है। और ऐसे में ये बौखलाहट कहीं ना कहीं तालिबान की बनती हुई नजर आ रही है, और इसी वजह से अब 4 घंटे का समय दे दिया गया है पंजशीर को खाली करने के लिए। शैलेंद्र वांगू इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। शैलेंद्र, क्या कुछ और डिटेल्स आपके पास? देखिए, खबर पंजशीर से ही आ रही है, जहां पर एक ट्विटर हैंडल के जरिए उन्होंने कहा है कि तालिबान ने धमकी दी है कि अगले 4 घंटों के अंदर, जिसमें 2 घंटे बीत चुके हैं, तालिबान के फाइटर्स पंजशीर पहुंच जाएंगे और ऐसे में उनको बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे में उनको समय दिया गया कि वो सरेंडर कर दें। लेकिन पंजशीर की तरफ से जो ये रेजिस्टेंस फ्रंट जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसमें अहमद मसूद और अमरुल्लाह साले ज्वाइंट रेजिस्टेंस दिखा रहे हैं, उनकी तरफ से कहा गया है कि हम आखिरी दम तक अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे और उनके आगे सरेंडर नहीं करेंगे। और इसी बीच उन्होंने कुछ वीडियोज भी जारी किए गए हैं, जिसमें ये कहा गया है कि तालिबान जो फाइटर्स हैं वो उस इलाके की तरफ उनकी मूवमेंट हो रही है। हालांकि पंजशीर की तरफ से ये दावा किया गया है कि किसी भी हरकत का माकूल जवाब दिया जाएगा, और उनके सैनिकों का भी कुछ वीडियोज सामने आए हैं जो रेजिस्टेंस फ्रंट के हैं, और उनका ये कहना है कि हम तालिबान के आतंकियों को अपने पंजशीर में घुसने नहीं देंगे। तो यानी कि मान के चला जाए कि आर पार की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। ये पंजशीर इकलौता ऐसा प्रोविंस है जहां पर अब तक तालिबान का कब्जा नहीं है, क्योंकि वहां की जो ज्योग्राफी है, जो टोपोग्राफी है, वो इस तरह की है कि वहां पर अब तक तालिबान का कब्जा नहीं हो पाया है। लेकिन जो रेजिस्टेंस फ्रंट है, जिसमें अमरुल्लाह साले जो उपराष्ट्रपति रह चुके हैं अफगानिस्तान में पिछली सरकार में, और साथ ही साथ अहमद मसूद जो पंजशीर के शेर के बेटे कहलाते हैं, तो जाहिर तौर पर एक रेजिस्टेंस वहां पर जरूर उठा है और तालिबान को कहीं ना कहीं परेशान भी कर रहा है। हमने ये भी देखा है कि पिछले कुछ दिनों में तालिबान की तरफ से पंजशीर को लेकर कोई बयान भी सामने ऐसा नहीं आया है, लेकिन अब कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि तालिबान, जिस तरह के बयान पंजशीर से आ रहे हैं, तालिबान इससे बौखला गया है और हमले की तैयारी कर रहा है। बिल्कुल बौखलाहट भरा ये बयान है। 4 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया गया है, जिसमें 2 घंटे बीत चुके हैं, और ऐसे में देखने वाली बात होगी कि अब क्या कुछ रुख होता है तालिबान को लेकर। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र वांगू इस तमाम जानकारी के लिए।